अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। और जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं बेसिकली कि MGT 602 का पहला असाइनमेंट आ चुका हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसकी फ़ीडबैक में मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए, ताकि आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरी मोटिवेशन का बाइस बनती है। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे असाइनमेंट्स के सोल्यूशन वैलिड मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी डियर। आपसे कोई फ़ीस की डिमांड नहीं की जाती असाइनमेंट GDBs और क्विज़ेस के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। चलिए जी, सब सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। देखिए डियर, अब मैं पूरी फाइल तो नहीं खोल रही हूँ, पूरा सिनेरियो दिया हुआ था उन्होंने। सिनेरियो के बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो दी हुई है मैं डायरेक्ट उस पर आती हूँ, क्योंकि फूड अम्मार का जो है ना फूड एंटरप्राइज का पूरा उन्होंने दिया हुआ है। हासिल नतीजा इन शॉर्ट, ताकि आप लोग इजीली कोप कर सकें इसको। रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, व्हिच वाज द गिवन इवैल्यूएशन मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इवैल्यूएशन बिफोर बाइंग इट। यानी कि बाइंग से पहले कौन सा इवैल्यूएशन मेथड है जो सूटेबल करेगा अम्मार को। दूसरा उन्होंने हमें कहा है कि फिल इन द गिवन टेबल, 2 कॉलम दिए गए, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, तो वो भी बताकर 2 हमें लॉजिकल इसके रीजंस दीजिए और जस्टिफाई कीजिए। अब मैंने जो डियर पहला लिया है ना, मैंने पूरा इसको स्टडी करने के बाद मैं आई हूँ एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। अगर सूटेबल है तो क्यों है? क्योंकि इसमें हम टारगेट करेंगे बिजनेस को और रजिस्टर करेंगे फास्ट फूड फ्रेंचाइज को, जो कि फेमस ब्रांड बनेगी ऑलरेडी और होल्ड सस्टेनेबल वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन। इससे ब्रांड की पहचान बनेगी मार्केट में, क्योंकि ब्रांड को आपने मार्केट में पहचान भी दिलानी है, कस्टमर की लॉयल्टी भी स्टैब्लिश करनी है। ये इंटेंजिबल एसेट होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन ये ही आपकी पूरी बिजनेस की जमानत होती है। These intangible assets contribute significantly to the overall value of the business, and the asset value approach can be accurately assess the and quantify their worth। बिजनेस की वर्थ देखने के लिए, बिजनेस को कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाने के लिए हम एसेट वैल्यू बेस्ड अप्रोच पर एक तरफ आते हैं। सेकेंडली, द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एसेट्स। असासों की तमाम मालूमात इकट्ठी करना, फिजिकल असासे हो गए, इक्विपमेंट हो गई, फर्नीचर हो गई, इक्विपमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गई, ये तमाम कंडीशन जो है बेसिकली असासों की अमार डिटरमाइन करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, जो कि एसेट बेस वैल्यू अप्रोच के अंदर ही मलूज़ खातिर रखा जा सकता है। ये तो एक हो गया कि अगर हम वैल्यू बेस्ड अप्रोच की तरफ जाते हैं तो उसका लॉजिकल रीज़न भी मैंने दिया कि इस वजह से बिजनेस की वर्थ बढ़ाने के लिए, लॉयल्टी कस्टमर्स की गेन करने के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स को प्रमोट करने के लिए हम इस तरफ जाएंगे। सेकेंडली हम यहाँ पर आएंगे, उन्होंने हमें आगे कहा था फाइनेंशियल एसेट्स भी जो है ना वो मॉनिटर करने हैं। तो कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच अगर काम करेगी तो वो इस तरह से करेगी कि द बिजनेस हैविंग कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सेल्स, बिजनेस के पास कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए। बिजनेस हैविंग अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सेल्स, प्रॉफिट लॉसेज और तमाम डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कैश फ्लो का, जो हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा के थ्रू ही एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हमार फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर कैश फ्लो को और एस्टिमेट करेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। और ये अप्रोच जो है हमेशा कंसीडर करती है रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट टू जनरेट प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। दूसरा, अमार डिसीजंस टू इन्वॉल्व एक्सपीरियंस अकाउंट ऑफिसर इन एवरेजन प्रोसेस फर्दर सपोर्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लो बेस्ड वेरिएशन अप्रोच। अमार अगर डिसीजन लेते हैं एक्सपीरियंस अकाउंट ऑफिसर्स के ऊपर और इवेल्यूएशन प्रोसेस अगर उस बेस पे वो चुनते हैं, तो फिर ये होता है आपका कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच होती है, ताकि अकाउंट ऑफिसर एनालाइज करे हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर किस तरीके से हम जो है ना वो गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगी, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के कैश को जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये दोनों अप्रोचेस लॉजिकल रीजंस के साथ आप लोग दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कौन से इवैल्यूएशन मेथड किसको सूट करेगा। तो 2 सिनेरियो में बातें की गई हैं। एक तो उन्होंने अपने इंटेंजिबल एसेट्स को देखना है, दूसरा उन्होंने अपनी रेवेन्यू और तमाम असासों को देखते हुए अपने काम को अंजाम देना है। आई होप कि असाइनमेंट का सोल्यूशन क्लियर हो गया हो। प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और अपना मोटिवेशन आप लोगों का मुझे मिलता है जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।